मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खुश होंगे और सलामत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं, सलामत हैं। आप सबकी ढेरों ढेर दुआएं हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी थी, उसके बाद मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहला दिया, धुला दिया और वो जनाब वो जो है सब चीज़ से फ़ारिग होकर बैठ गए थे अपने कार्टून देखने। और यहाँ मैंने अपने कपड़े भी निकाले हैं जो कि मुझे प्रेस करने हैं। उसके बाद मुझे नहाना धोना है। आज घर की सफाई हो चुकी है, ये वाला रूम ऑलमोस्ट क्लीन है। बस मेरा दुपट्टा यहाँ पड़ा हुआ है, वो मैं उठा के ले जाऊँगी। और देखते हैं अब किचन में आपको दिखाती हूँ कि कितना फैला हुआ है, क्योंकि मैंने किचन की अभी कोई सफाई नहीं करी है, सिर्फ रूम सेट किए हैं, नहलाया धुलाया है। और ये हैं तमाम नाश्ते के बर्तन। अब आपको क्लियर नज़र आएगा। सौदा वगैरह सब आ चुकी है, अब्बू सुबह ही ले आते हैं तमाम तर सौदा। तो ये सारा सौदा, इसमें है वेजिटेबल्स, घर की थोड़ी बहुत ग्रॉसरी। ये फ्राई पैन है, इसमें अभी ऑयल है तो मुझे इसको भी वॉश करना है। ठीक है, ऑयल की बोतल खाली हो गई है, उसको रीफ़िल करना है। चिकन आई है, चिकन वॉश करेंगे, उसके हिस्से बनाएंगे। साथ ही रात को मैंने भुने हुए काले चने भिगोए थे, तो उनको भी बॉईल करने के लिए रखना है। और ये है नाश्ते के बर्तन और वो ऑयल का जार, इसको भी वॉश करना है आज। उसके बाद करेंगे रैक को क्लीन, जो बर्तन सूखे हैं उन्हें जगह पे रखेंगे और फिर नए बर्तनों को वॉश करके रैक में रख देंगे। तो ये तो है इस वक्त किचन की सिचुएशन। तो जल्दी चुटकी बजा के काम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तनों की धुलाई और साथ साथ मैं रैक खाली कर दूँगी। अच्छा, आज क्योंकि ग्रॉसरी में आई है भिंडी वगैरह, तो भिंडी बनानी है, आटा वगैरह गूंदना है। और ये तो रोज़ के काम होते हैं, खाना बनाना और रोटी बनाना। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी बहुत लॉन्ड्री कर लूँ, क्योंकि अब मशीन निकल आई है तो आसानी ये होती है कि आप हर 2 दिन के बाद 2 दिन के कपड़े वॉश कर सकते हैं। इतना सारा कपड़ों का ढेर हो जाता है तो फिर आपको ज़्यादा फ़ील होता है कि नहीं बहुत जनाब बहुत सारे कपड़े हैं और धोने में फिर टाइम भी लगता है। और बच्चे के साथ घर के तमाम काम के साथ अकेले हाथ से इतना ज़्यादा टाइम मैनेज करना फिर थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है। और फिर इस तरीके से शाम हो जाती है करते करते। तो मैं कोशिश करूँगी अब कि हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मशीन लगा लिया करूँ और कपड़े धो लिया करूँ। और यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं तमाम तर, तो बर्तन वगैरह धो लूँगी। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी तमाम तर सौदा सर्फ को सेट करना उनकी जगह पे। और उसके बाद कर देंगे लॉन्ड्री स्टार्ट। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बता दूं कि संडे को व्लॉग इसलिए नहीं आता, या मैं संडे को व्लॉग इसलिए भी शूट नहीं करती क्योंकि संडे को होता है मेरा फैमिली डे। क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक ही छुट्टी होती है वीक में, तो वो और मैं यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को टाइम दें और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम या तो कोई मूवी देखें बैठ के या फिर कहीं आउटिंग पे चले जाएं। तो संडे को मोस्टली हम लंबी रूट पे निकलते हैं, शॉपिंग वगैरह चले जाते हैं जहाँ हमें जाना होता है। मोस्टली हम चेज़, इम्तियाज़ या मॉल्स ही जाते हैं। इसके अलावा तो मैं मार्केट्स वगैरह बहुत कम जाती हूँ, और जाती हूँ तो खाला के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो बस ये रूटीन होती है संडे की कि फुल टाइम हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को देते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। और संडे को क्योंकि मुझे मॉर्निंग में कोई ख़ास कुकिंग नहीं करनी होती, क्योंकि संडे को हम अपने इन-लॉज़ के पोर्शन में खाना खाते हैं। तो अम्मी, भाभी मतलब मेरी जेठानी, कोई भी जो जिसको कुकिंग करनी होती है वो कुकिंग करता है। तो मेरी उस दिन ज़रा छुट्टी होती है, मैं कुकिंग नहीं करती। और अगर मुझे करनी होती है तो मैं शाम में या तो हम मोस्टली बाहर से ही कुछ खा लेते हैं संडे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं एक दिन आप छुट्टी कर लें। या फिर हम ये होता है कि घर में मैं अंडा शामी बर्गर बना लिया, या फिर हमने अंडा पराठा खा लिया, या हमने चाय पराठा खा लिया। तो हम शाम में कुछ इस तरीके का, रात में जो संडे का डिनर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। और शाम में यह है कि समोसा या फिर छोले की चाट चाय के साथ हम लोग ये खा लेते हैं। तो इस तरीके से मेरी जो संडे के दिन होता है ना, कुकिंग की छुट्टी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई काम करना होता है तो यानी कि अगर मुझे शामी कबाब वगैरह बनाने या इस टाइप की कोई चीज़ बनानी होती है तो वो मैं संडे में रखती हूँ कि जिस दिन मैं फ्री होती हूँ। मोस्टली मैं संडे को हॉलीडे ही करती हूँ, किचन से छुट्टी होती है। तो बस फैमिली टाइम होता है, तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा व्लॉग्स भी नहीं बनाती, कोई शूट भी नहीं करती, बस फैमिली को टाइम देती हूँ और सोशल लाइफ से अपनी थोड़ा कट कर रहती हूँ संडे के दिन।
तो इसीलिए संडे को मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं करती। कोशिश होती है कि लास्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सैटरडे कर दूँ, या फिर मंडे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर ही दूँ, ताकि आप लोगों से राब्ते में रहूँ और ये जो सिलसिला है ना बातों का, चाहतों का, ये टूटे ना। तो यहाँ बातें करते करते हो गए हमारे बर्तन साफ़। ठीक है जी, थोड़े से ज़्यादा काम है आज, बट कोई बात नहीं, बातें करते रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे और घर के तमाम काम आप सबके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। और सर्दी का सूरत हाल ये है कि मुझे तो ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरे लिए तो सर्दी बहुत ज़्यादा ही है। मतलब मैं डेली 1 कप कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। या तो मैं मॉर्निंग में टी ले लूँ, तो फिर मैं रात में कॉफ़ी पीती हूँ, शाम में स्किप कर देती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैंने मॉर्निंग में चाय नहीं पी हो, तो फिर मैं मॉर्निंग में जो है सिर्फ नाश्ता करती हूँ, चाय नहीं पीती, तो फिर मैं शाम में कॉफ़ी बना के उसके साथ जो है कुछ खा लेती हूँ। अदरवाइज़ ये कि फिर मैं रात में तो लाजमी कॉफ़ी पीती हूँ। और यहाँ मैंने सोचा कि चलो बर्तन धुल रहे हैं तो ये जो है ना स्पून्स का होल्डर, इसको भी धो लिया जाए, जिसके अंदर मैं अपने सारे डिश स्पून्स रखती हूँ, क्योंकि ये चूल्हे के पास रखा होता है और रोटी वगैरह बनती है तो आटा वगैरह उड़ता है तो इस पे आ जाता है। और ये मैं बता दूँ कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कहाँ से लिया है, बहुत अच्छा है और ये है वो है। इवन मेरे घर भी काफ़ी लोग आए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा था, और जब मैंने उनको इसकी कीमत बताई तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे, क्योंकि मैंने लिया था ये जस्ट 100 रुपीज़ का, और ये मैंने लिया था करीमाबाद से। तो अब मैं जो है ना इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी। ये इसकी बेस है, उसके ऊपर ये जाली लगती है इस तरीके से, और देन फिर आप इसको अपर पार्ट को इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। इसमें क्लिप है तो ये अटैच हो जाता है और ये दिखने में बहुत ही क्लास का लगता है। इसमें बहुत सारे शेड्स थे बट मैंने किचन की मैचिंग कर लिया था। तो ऑयल की बॉटल को हम करते हैं रीफ़िल, और ऑयल में बता देती हूँ मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। मैं या तो हबीब ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग ऑयल, या फिर मैं डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ, जो भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ऑयल वगैरह मेरे हस्बैंड खुद मेट्रो से लाते हैं, और तो जो उन्हें मिल जाता है डालडा या हबीब वो ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रॉसरी करने से जान छुटी हुई है, मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, तो मुझे बहुत सुकून लगता है। लेकिन वो जो एक लिस्ट बना के देनी होती है ना ग्रॉसरी की, वो बहुत मुश्किल है। तो बस वो याद रखना पड़ता है कि क्या चीज़ ख़त्म हो रही है और क्या चीज़ मंगवानी है, स्टॉक में क्या है क्या नहीं है। तो ये तमाम काम तो घर की तमाम लेडीज़ ही करती हैं, और आप सबको अच्छे से पता होगा कि छोटे छोटे कामों में कितना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर दूसरे को समझ रहे हैं कि हाँ भाई वो कोई काम कर रहा है, और आप उसे ये नहीं कहते कि तुमने किया ही क्या है, तो प्लीज़ ऐसा अपने घर की लेडीज़ को मत कहा करें। आपकी अम्मी, बहनें, बीवियाँ, जो घर के तमाम छोटे छोटे काम होते हैं इसमें बहुत टाइम लग जाता है, और जब आपको खुद करने पड़ेंगे जब आपको अंदाज़ा होगा कितना टफ़ रूटीन होती है एक हाउसवाइफ़ की। तो यहाँ मैंने कहा चलो साथ साथ सारी ग्रॉसरी को रीफ़िल कर लिया जाए। चीनी आ गई थी तो मैं चीनी का जार रिफ़िल करूँगी, और साथ ही इसको क्लीन कर दूँगी, इसके कैप वगैरह। और आटा वगैरह था तो उसको भी रिफ़िल करेंगे, उसका जार भी बाहर से क्लीन कर देंगे। मतलब जब मैं चीज़ें रिफ़िल करती हूँ तो हाथ के हाथ उनके जार्स को बाहर से क्लीन करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, एक तो किचन आपका साफ़ रहता है अगर आप हाथ के हाथ सफाई करते रहें तो, और दूसरा ये कि एकदम से हर चीज़ गंदी होके आपके सर पे नहीं आ जाती कि जनाब ये सब काम है और ये सब चीज़ें गंदी हो रही हैं, सबको इकट्ठे साफ़ करना है। हाँ, डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ, वो मैं करती हूँ 2 से 3 महीने के बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ, और साथ ही साथ मैं डेली सफाई करती रहती हूँ तो मुझे इतना वो नहीं होता। अच्छा, पत्ती यहाँ पे गिर गई थी, और पत्ती मैं आपको दिखा रही थी अलहमरा की यूज़ होती है। सौंफ और धनिया आया, इसको मुझे बीन के रखना है, और साथ ही अब वेजिटेबल्स जो आए हैं उनको वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पे है जनाब भिंडी, और है टमाटर अल्लाह का शुक्र है 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं, तो मैं भी 1-1 केजी के करीब टमाटर मंगवा लेती हूँ, और इस तरीके से काम चला लेती हूँ कि डेली मैं कोशिश करती हूँ टमाटर का आइटम ना बने। किसी दिन दही इस्तेमाल कर लूँ, किसी दिन टमाटर इस्तेमाल कर लूँ। इस तरीके से ही होता है कि कभी कोई सालन बन गया, कभी कोई बिरयानी राइस की डिश बना ली, इस तरीके से। तो यहाँ पे टमाटर वॉश हो गए हैं, अब भिंडी को भी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि भिंडी को जब आप वॉश करें ना तो आप ध्यान से अगर नहीं करें तो उसके ऊपर गंद सारा चिपका ही रह जाता है,
क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा नोटिस किया है कि भिंडी को जब मैं अच्छे से वॉश करती हूँ ना तो उसमें से अजीब सी मट्टी गंद निकलता है, और हम लोग अगर जल्दी जल्दी करके रख दें तो वो सब उस पर चिपका ही रहता है। आप लोग भी कभी नोटिस किएगा भिंडी को वॉश करते हुए कि इसके ऊपर इतना डस्ट चिपका होता है, इतना ज़्यादा। जब आप नोटिस करेंगे फिर आपको लगेगा अल्लाह इतने जल्दी जल्दी लोग भिंडी कैसे धो लेते हैं। मतलब मुझसे नहीं धोई जाती इतनी जल्दी जल्दी भिंडी। और यहाँ पे जो मैंने छोले काले चने भिगोए हुए थे ना, अब वो मैं उसे बॉईल कर रही हूँ। और ये हो गया है हमारी रात में जो क्रेविंग्स होती है ना, उसका सामान है। चिकन भी मैंने वॉश कर ली थी, इसका पानी सारा ड्रेन कर लिया। अब इसके हिस्से बना के फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखिए जनाब, मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और अब मैं कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस, क्योंकि मुझे आज ऑयलिंग करनी है, उसके बाद मुझे नहाना धोना है। और यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या कर रहा है, इतना सुकून है। वो जो है अपने रूम में उसने सारे टॉय बिखेरे हुए हैं और वो अपने टॉय से खेल रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने टॉय से खेलता है और उसी में बिज़ी रहता है। कार्टून देख लेता है, मुझसे बातें कर लेता है बीच बीच में आके, और फिर वापस अपने टॉय रूम में चला जाता है और मुझे दिखाता है मम्मा ये क्या है, ये क्या है। जैसे कि बच्चों की आदत होती है कि वो बहुत सारे सवाल करते हैं, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा भी बहुत सारे सवाल करता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप को टॉयज़ के साथ, खुद के साथ ही वो खुश रहता है। और यहाँ पे बस मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। और जब मैं कपड़े इस्त्री करने बैठी तो मैंने सोचा कि यार मैंने अभी तो सी ग्रीन कलर का सूट उतारा है और मैंने दोबारा सी ग्रीन निकाल लिया। बट फिर मुझे याद आया कि इसके दुपट्टा रेड कलर का है कंट्रास्ट में, तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में मैं थोड़ा सा खद्दर का स्टफ़ पहनना पसंद करती हूँ। और ये देख लीजिए ये आ गए, ये मुझे दिखा रहे हैं मम्मा ये स्नेक है और ये काटता है। और ये रबड़ के स्नेक से खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे भी डर आ रहा था। और अब जो है नहा धो के मैं फ्री हो गई थी, तो मैं बना रही थी आलू के पराठे। कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो यहाँ मैं जस्ट एक पराठा ही बनाऊंगी आलू का, मुझे और मोहम्मद मुस्तफ़ा को इनफ होगा। तो पराठा मैं फ्राई पैन में बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। आप भी कभी ट्राई करिएगा, वैसे तवे पे भी बन जाता है, क्योंकि फ्राई पैन निकला हुआ था और उसमें ऑयल था तो मुझे उसको यूज़ करना था। तो मैंने जो है ना उसका एक्सेस ऑयल निकाल के सब वापस जार में डाल दिया, जार वॉश करके रख लिया था, और बाकी के अंदर मैंने ये पराठा फ्राई करना है। ठीक है, तो मैंने कहा एक दफ़ा ही फ्राई पैन धुल जाएगा, तो इसीलिए मैंने फ्राई पैन में बना लिया पराठा आलू का। अच्छा, संडे को मैंने कल बाहर से हमने खाना नहीं खाया था, हमने खाए थे आलू के पराठे। मैंने घर में ही बनाए थे और हार्डली 45 मिनट्स में बन जाते हैं। मतलब आलू तो 15 से 20 मिनट में बॉयल हो जाता है, उसके बाद तमाम चीज़ें मिक्स करें और आटा वगैरह तो गूंदा हुआ ही होता है। तो बस ये बन गया आलू का पराठा। तो कल हमने आलू के पराठे खाए थे हरी चटनी के साथ, और जो हरी चटनी की रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी। मैं कह तो देती हूँ बट मुझे खुद याद नहीं रहता एडिटिंग करते हुए कभी कभी, बट इंशाल्लाह आई विल, मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे एक पराठा बन गया है। मैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा बस आज दोपहर में पराठा खाएँगे। और मैंने कल सेवइयों का ज़र्दा भी बनाया था, यानी कि जो सेवइयाँ बनती हैं बग़ैर दूध की, चीनी वाली, तो वो बनाई थी, तो वो भी खा लेंगे हम और एक पराठा खा लेंगे, तो अच्छा सा हमारा लंच हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी क्योंकि आज बहुत सारे काम हो गए हैं, तो सोऊंगी या रेस्ट करूंगी। दोपहर को मैं हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स तो रेस्ट करती ही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी बॉडी को भी हील अप होने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब मैं सुबह से लगी होती हूँ काम में तो फिर मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, और नहीं भी थकी होती तो मैं लेट जाती हूँ कि नहीं जी थोड़ा सा बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। उसके बाद मैं उठ के अपनी एडिटिंग वगैरह, नमाज़ पढ़नी है नमाज़ पढ़ती हूँ, एडिटिंग करनी है व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ। तो ये तमाम काम, और फ्राई पैन गर्म हो चुका है और अब मैंने इसमें ये पराठा डाल दिया है। ठीक है जी, अब जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो फिर मैं कुक हो जाएगा ना तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और जब मैं रोटी बनाती हूँ तो 2 रोटियाँ बनाती हूँ दोपहर में, कि 1.5 मैं खा लूँ या 1 मैं खा लूँ और हाफ़ मुस्तफ़ा खा ले, इस तरीके से। लेकिन क्योंकि आज आलू का पराठा था और ये हैवी होता है, आलू से फिल हुआ होता है, तो आई थिंक एक ही हम दोनों को बहुत होगा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में ना आलू की चीज़ बनाऊँ। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि हमारा पराठा नीचे से सिका या नहीं।
तो ये देख लीजिए पराठे की फ़ाइनल लुक, कितना अच्छा क्रिस्पी सा पराठा बनता है फ्राई पैन में और कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है गोल्डन ब्राउन। अच्छा, पराठों की जो शक्ल होती है ना, अगर वो अच्छी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको खाने का दिल करता है। मतलब पराठा गोल्डन फ्राई होना चाहिए। तो बस हम अभी से एंजॉय करेंगे और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे किचन के कुछ बर्तन धोने हैं, दूध बॉईल करना है, वेजिटेबल्स को जगह पे पहुँचाना है। और चलिए मैं दिखाती हूँ, मैंने कपड़े धोए थे तो ये वॉशिंग मशीन मैंने खोल के रख दी है ताकि ये ड्राई हो जाए। और जनाब यहाँ पे जो है बस कपड़े वगैरह वॉश कर दिए, घर ऑलमोस्ट क्लीन है। और ये देखिए मुश्तबा का रूम, ये मोहम्मद मुश्तबा का टॉय रूम है। मैंने इसीलिए उसके सारे टॉय एक रूम में रखे हैं ताकि वो एक ही कमरा फैलाए, बाकी पूरा घर सिमटा रहे। और यहाँ खाने को इंतज़ार नहीं कराते, गर्मा गर्म पराठा खाते हैं हरी चटनी के साथ। उसके बाद किचन समेटते हैं। और ये सौंफ और धनिया है ना, इसको भी मुझे ही बेना है तो फ़िलहाल मैं नाश्ता नहीं, खाना खाऊंगी। और उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी और उसके बाद मैं ये धनिया और सौंफ बीन के रख दूंगी शाम के लिए। और आज के ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।